नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th का है, चैप्टर 4, इसकी कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। तो कहने का मतलब इस फॉर्म में जो भी हमारा इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, ये इसका जो डिग्री होता है, x का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए प्यारे बच्चों, यस, ठीक है। और a b c जो है हमारा एक रियल नंबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि a हमारा 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है प्यारे बच्चों। इसी को हम लोग बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों। वहाँ वो एक तरह का पॉलिनोमियल था, नॉट इक्वेशन। ये एक तरह का इक्वेशन हो जो 0 के साथ हमेशा इक्वेट में होगा, ठीक है, इक्वेट करेंगे। सो एक चीज़ कॉमन है, उसका जो डिग्री था 2 था, इसका भी डिग्री क्या है प्यारे बच्चों, इसका भी डिग्री 2 है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसको फाइंड आउट करने के लिए, वहाँ पे हम लोग 0 फाइंड आउट करते थे x की वैल्यू, यहाँ पे रूट्स बोलेंगे प्यारे बच्चों, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, मिडल टर्म को स्प्लिट करके। दूसरा जो मेथड है यहाँ पे स्पेशल मेथड, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सो यहाँ पे रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल से यहाँ पे लेते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं प्यारे बच्चों। एक जो हमारा मेथड है वो है फैक्टराइजेशन, और दूसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही सिंपल है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन है, इसको मिडल टर्म को एक्सपेंड करके, उसको स्प्लिट करके आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इजकल टू 0, इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से कैसे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू होता है। सो प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9. सो x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 9, दैट इज प्लस माइनस 3. ठीक है. सो x इज इक्वल टू -2 प्लस -3, मतलब एक बार हो गया आपका 3, एक हो गया आपका 1, और दूसरा जो हमारा रूट्स होगा वो होगा प्यारे बच्चों -5. तो इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है. अब देखिए इन जनरल की अगर मैं बात करूं, सो इन जनरल सपोज मान लीजिए इन जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0. सपोज मान लीजिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है. सो यहाँ से ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू -c कर लेते हैं हम लोग. उसके बाद a से डिवाइड कर लेते हैं इसके कोफिशिएंट को हटाने के लिए. हर एक टर्म में a से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई a. ठीक है. तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए. अभी यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों तरफ b अपॉन 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पे दोनों तरफ इसको ऐड कर देते हैं प्यारे बच्चों. ठीक है. सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर. इन कंडीशन में ये जो रिजल्ट बनेगा प्यारे बच्चों, ये देखिए ए स्क्वायर. ठीक है. और ये हमारा बी है. इसका मतलब x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बनेगा प्यारे बच्चों. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर एंड दिस इज 4ac प्लस बी स्क्वायर. इसको सीधा लिखा जाए प्यारे बच्चों तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और अपॉन 4a स्क्वायर. चलिए. सो उसके बाद यहाँ से हम लोग सीधा स्क्वायर को हटाएंगे. सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसके बाद ओके. सो x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर. प्यारे बच्चों प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा रहेगा. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a. ठीक है. और इसकी कंडीशन हम लोगों को पता है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. ठीक है. तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इस रिजल्ट को प्यारे बच्चों कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक फार्मूला. प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला में दो यहाँ पे हमारे रूट्स निकल गए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ. ठीक है. अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको अप्लाई कब करेंगे.
जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, परफेक्ट आप कह सकते हैं स्क्वायर नहीं है, उस कंडीशन में आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ नॉट फैक्टराइजिंग। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो अभी हमने देखा प्यारे बच्चों b² - 4ac जो हमें एक्सप्रेशन मिला था, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो पहला यहाँ पे कंडीशन है कि अगर इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ये बड़ा होता है तो टू रियल रूट्स होगा, लेकिन डिस्टिंक्ट होगा प्यारे बच्चों, अलग अलग होगा, ठीक है। टू रियल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू यहाँ पे था -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन 2a, तो प्यारे बच्चों एक प्लस वाला हो जाएगा, एक माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि अगर d यहाँ पे 0 होता है प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए पूरा 0 हो जाएगा तो जो रूट्स होगा वो इक्वल होगा, टू रियल रूट्स आर इक्वल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 3, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्यारे बच्चों d हमारा लेस देन 0 होगा तो इस कंडीशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। तो ये केसेस हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, इसके एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ट्राइंगल में भी अप्लाई करते हैं, रेक्टेंगल में भी अप्लाई करते हैं, स्क्वायर में भी अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स में। सो ये इसका एप्लीकेशन है। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ, तो प्यारे बच्चों ये 2 इसका रूट्स होगा ये, और उसके बाद ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड भी बन सकता है इस तरह से। तो इस तरह का शेप को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।